और दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का मंडे का प्रेडिक्शन, राइट, विच इज़ 29 जुलाई, राइट। 29 जुलाई को हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी इसमें हम पूरे सेटअप्स को क्रिएट करके चेक करेंगे एंड ये देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है। ये कल की जो वीडियो अपलोड करी गई थी जिसमें आज का जो एनालिसिस बताया गया था, मैंने यही एक ट्रेंड लाइन मार्क करी थी, सिर्फ यही एक ट्रेंड लाइन, और ये बताया था कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा एक फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर आप इसको इग्नोर भी करना चाहते हो तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो। और ये जो जोन मैंने ड्रॉ करके दिया था कल की वीडियो, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इसी जो ये बताया था कि इस जोन के बीच में अगर बैंक निफ्टी घूमेगा तो कहीं पे भी हम एंट्री नहीं करेंगे। इसका ब्रेकआउट दे के मतलब ब्रेकआउट ऊपर की साइड अगर देके या सस्टेन करता है तो अपसाइड एंट्री होगी, या ब्रेकडाउन देके अगर नीचे की साइड सस्टेन करता है तो डाउन साइड एंट्री होंगी। तो नीचे की साइड ये गया ही नहीं, इसने गैप डाउन ओपनिंग दी, ऊपर आया, इसी चैनल पे रुक गया, राइट। अब देखोगे इसी चैनल पे रुका, फिर एक जोन जैसी बनाया और इस ये फॉर्मेशन जो इसने किया उसका भी ब्रेकआउट इसने दिया, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी ब्रेकआउट दिया। फिर ऊपर की तरफ इसने कितने अच्छे टारगेट्स दिए, अराउंड 1:3 तक के टारगेट्स इसने दे दिए। यानी कि अगर 60 पॉइंट आपने अगेंस्ट में रखा था, 60-70 पॉइंट, तो उसके अगेंस्ट में 200-210 पॉइंट आपको मिल गए, राइट। सो ये हमारा बैंक निफ्टी का कल का जो हमने एनालिसिस किया था वो था। अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल का क्या, सॉरी मंडे का क्या बिहेवियर बैंक निफ्टी का हो सकता है और निफ्टी का क्या हो सकता है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इतनी बड़ी कैंडल आज ये जो बनी है, ये लगभग ये जो कैंडल बनी है ये बैंक निफ्टी की 430 पॉइंट की कैंडल है, या आप 400 पॉइंट भी मान सकते हो। 400 या 430 पॉइंट की ये कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, 400 प्लस पॉइंट की कैंडल है, राइट। तो ये कैंडल बनने के कुछ रीजंस है, इसमें कुछ फंडामेंटल न्यूज़ भी है। जो फेड के रिलेटेड न्यूज़ आई है 30-31 जुलाई को जो मीटिंग होने वाली है फेड की, उसके रिलेटेड न्यूज़ है कि उसमें 25 बीपीएस एक्सपेक्टेड है डाउनफॉल। उसके बाद मतलब रेट कटिंग, और जो सितंबर में होगा तो उसमें 50 बीपीएस के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो ये सब कुछ रीजंस थे जिस वजह से ये इतनी बड़ी कैंडल निफ्टी ने आज फॉर्म करी है। अब निफ्टी का प्राइस एक्शन अगर देखोगे तो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ प्राइस एक्शन है, राइट। निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है कंपैरेटिवली अगर बैंक निफ्टी से देखा जाए तो बिगड़ा हुआ है। क्यों? इसके कुछ रीजंस हैं, अभी देख लेते हैं कि किस तरह से हैं ये। अगर हम ड्राइंग्स को रिमूव करें और बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, राइट। और इस कैंडल का लो अगर हम मार्क करें या इस जोन को भी अगर हम मार्क कर लेते हैं मान लो, तो इस चैनल के अंदर ये सस्टेन कर रहा है। तो निफ्टी जो है हमारा वो लाइफ टाइम हाई के पास रुका हुआ है, लाइफ टाइम रेजिस्टेंस के पास वो दोबारा से आ चुका है ना कहीं पे वहीं पे आ गया। 24,834 पे इसने जो है क्लोजिंग दी हुई है, और 24,844 या 846 ऐसे कुछ इसका लाइफ टाइम हाई है। अभी बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी का बिहेवियर कुछ अलग है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर चल रहा है। अगर इसकी हम हॉरिजॉन्टल लाइन में एनालिसिस करें यहाँ पे, तो ये बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है। ये फिर इसने जो जोन बनाया था उसका ब्रेक डाउन दिया, जो कि ये वाला जोन था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। फिर जो है इसका जो ये जोन था इसमें ये दोबारा से एंटर अभी नहीं कर रहा है। 51,000 52,000 देन, राइट। सो इस लेवल पे, राइट, ये लेवल था, है ना। तो ये जो सपोर्ट जोन्स हैं और ये जो 4 लाइनें ड्रॉ करी गई हैं इनका कुछ ना कुछ बेसिस है। अभी ये लाइफ टाइम हाई से अपने नीचे आ चुका है, और 52,000 जोन के नीचे हमने बोला था कि ये अगर एग्जिस्ट करके यहाँ पे एग्जिस्ट मतलब टिकने लगता है अगर, तो ये नीचे के लिए जाने को रेडी होगा। तो देखो ये नीचे आया, अभी एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनाया इनडिसाइसिव मूव में, और आज इसने एनगल्फिंग कैंडल बना दी। दैट मीन्स पिछली कैंडल को पूरा उसने कवर में ले लिया, इनगल्फिंग हो गया। लेकिन लिटरली अगर चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे जो समझ में आता है, निफ्टी तो एलटीएच के पास है, निफ्टी अपने एलटीएच के पास है, लेकिन बैंक निफ्टी में कभी कहीं ना कहीं अभी भी इनडिसीजन है, राइट। अभी भी बैंक निफ्टी में इनडिसीजन है, इनडिसाइसिव मोड में ये है। ये पॉसिबली मंडे को ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। निफ्टी में तो हम कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई के पास है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा तो और ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट। अगर वो निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बैंक निफ्टी को भी ऊपर की तरफ खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि वो एक सेंटिमेंटल ट्रिगर होगा। हमारा मेन इंडेक्स अगर लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है तो हम बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएंगे, राइट। तो उस केस में हम जो है डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारा एनालिसिस होगा मंडे के लिए विद लेवल्स। अब पहले हम बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, फिर हम निफ्टी के बारे में देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा मेजर इंडेक्स है जिसपे हम ट्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं। निफ्टी में हम कम ट्रेड करते हैं, तो हम बैंक निफ्टी ही हमारा मेजर फोकस रहता है। निफ्टी का एनालिसिस भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन राइट। सो टाइम फ्रेम बदलते हैं, डे से आते हैं हम सीधे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, ओके, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको
एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी, ये आज की ये जो कैंडल्स है, इसने जहां से भी ओपन हुआ वो उस लो को दोबारा ब्रेक नहीं किया, सीधे वो ऊपर ही आता गया और वहीं पे वो क्लोज भी हो गया। जहां पे डे हाई बनाया है वहीं पे उसने क्लोजिंग भी दे दी है, राइट। फिर टाइम फ्रेम थोड़ा सा और बदलने की कोशिश करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये पिछली वाली जो ट्रेंड लाइन थी ये आपको दिख ही रही होगी, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही थी, तो ये ट्रेंड लाइन तो ऑटोमेटिकली जो है ब्रेकआउट दे ही चुका है और इसके ऊपर दोबारा से एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब जो ये जो लेवल जा रहा है विच इज़ 51,117, इसके अलावा जब ट्रेडिंग डे ओपन होगा, जब मंडे को ट्रेडिंग डे ओपन होगा तब की अगर हम बात करें तो हमारा जो जो प्रीवियस डे हाई है और जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है वो प्लस प्रीवियस डे लो, ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स की तरह यहाँ पे काम करेंगे। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, राइट। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पे बिहेव करेंगे, ये बिहेव जिस तरह से करते हैं उस तरह से हमारा डिसीजन होगा। अब मान लो इसमें तीन ही सिनेरियो बनते हैं, एक यही होगा कि या तो बैंक निफ्टी अपसाइड देगा, फ्लैट अपसाइड ओपनिंग देगा, या फिर फ्लैट ओपनिंग देगा, या तो गैप डाउन ओपनिंग देगा, राइट। यही तीन सिनेरियो हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फ्लैट के केस में अगर ओपनिंग हो जाती है तो ये जो तीन लाइनें हैं, ये तीन लाइनें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये जो जोन जा रहा है 51,117 का, फ्लैट के केस में जब तक इस जोन के बीच में घूमेगा तो उस सिनेरियो में हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट दिया 5 से 10 मिनट 15 मिनट टिक के ऊपर चला गया तो पहला टारगेट रख लेंगे 52,047 का, और सेकेंड जोन का जो हम टारगेट रखेंगे वो यहां तक का रखेंगे, लगभग 52,250 तक का, राइट। फ्लैट के केस में अगर फ्लैट के केस में ही बेस्ट एंट्री होगी, बिकॉज उसमें हम क्लियर होते हैं कि मार्केट एक दिशा पकड़ता है फ्लैट का केस देने के बाद। गैप अप और गैप डाउन में थोड़ी सी ट्रेडिंग जो होती है मुश्किल हो जाती है, राइट। फिर अगर हम देखें तो अगर ये गैप डाउन मतलब फ्लैट के केस में ही अगर ये इधर नीचे की तरफ ब्रेक किया और जो है 5 से 10 मिनट टिकने लगेगा तो उसमें उस केस में हम पहला टारगेट अपना ये लेके चलेंगे 50,780, और अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो हो सकता है कि 50,400 तक की भी जोन आ जाए, यहाँ तक भी आप जो है वेट कर सकते हो, मे भी यहीं तक आए, हो सकता है ऐसे कुछ थोड़ा सा ब्रेकआउट दे, इस जोन को टेस्ट ना करे, ऐसे ऐसे यहीं पे घूमे और यहाँ से रिवर्स भी कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर कोई इस तरह का पैटर्न बनाएगा, ऐसे घूमेगा और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड एंट्री भी आप कर सकते हो, राइट। अब अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है तो गैप अप के ओपनिंग में बहुत संभल के करना होगा। रीजन ये कि गैप अप का ओपनिंग होगा और निफ्टी लाइफ टाइम हाई के ऊपर बैठा होगा, राइट। तो लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट देना और उसके ऊपर एग्जिस्ट करके टिकना इतना आसान नहीं होता है, राइट। कि आप लाइफ टाइम अगले दिन भी मंडे को ओपन होगे, लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दोगे और वहां से फिर से 200 300 400 पॉइंट की रैली लगा दोगे, ऐसा इतना आसान नहीं होता ये चीज, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो गैप अप के केस में हमें प्योरली ये देखना होगा कि निफ्टी का क्या बिहेवियर है। अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, फिर बैंक निफ्टी को फिनिश करेंगे। गैप अप के केस में हम सीधे इसको 5 मिनट कैंडल पे लेके आते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होती जा रही है, हम सीधे उसको 5 मिनट के कैंडल पे लेके आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक डबल टॉप जैसा पैटर्न भी बना रहा है, एक टॉप ये हो गया, एक टॉप ये हो गया, दोनों लाइफ टाइम हाई के पास क्लोजिंग हो चुके हैं, राइट। अब मंडे को क्या एनालिसिस होगा, डबल टॉप अभी कंफर्म श्योर तो हुआ नहीं है, बन रहा है, श्योर तो हुआ नहीं है, राइट। मंडे के केस में 3 सिनेरियोस जो हैं उनका डिस्कशन होगा। अगर ऊपर ओपनिंग आ गई 24,851 पे है, 24,900 का जोन, 24,920 930 यहीं कहीं अगर ओपन हो गया तो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस केस में भी, क्योंकि यहाँ वो ओपनिंग देगा और इस केस में जो प्रीवियस डे हाई है वो हमारा यहीं पे होगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे होगी और प्रीवियस डे लो जो है वो नीचे के जोन में होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि अगर मान लो यहाँ पे जो है सेलिंग आती है, ऑब्वियसली बात है लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो सेलिंग आएगी, नीचे की तरफ आएगा, तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग उसके साथ साथ ये जो तीनों वाला जोन है, ये इस जोन में अगर आ जाता है निफ्टी तो फिर से ये एंटी जेड एरिया हो जाएगा, नो ट्रेडिंग जोन। अगर यहाँ से सेलिंग आई और इस जोन में आके फंस गया तो वो कहीं भी जा सकता है, फिर से दोबारा से वो ऊपर भी आ सकता है, फिर से हो सकता है ब्रेकडाउन दे दे और नीचे की तरफ भी जाने लगे, राइट। तो इस केस में हमें अगर इस जोन में आ जाता है तो फिर हम जो है ट्रेडिंग को रोक देंगे, और अगर यहीं तक आया और एक सपोर्ट लेके बाउंस किया ऊपर से, राइट, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स और ये दोबारा से लगा देते हैं, और इसी जोन में अगर वो आता है, ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो एरिया है और ये वाला जो जोन है, अगर ये यहाँ पे ओपन हुआ और आया, यहाँ से रिवर्स करने लगा, यहाँ तक आया, सेलिंग आई, यहाँ पे कैंडल रुकने लगी और दोबारा से ऐसे एक जोन बना गया और ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड की तरफ में 100% एक कॉल साइड के ट्रेड लेके रिस्क लेंगे और ट्रेल करते रहेंगे, कोई टारगेट नहीं लगाएंगे, जहां तक जाएगा वहां तक जाने देंगे। हो सकता हो कि 25,000
जोन तक भी छू सकता है, 25,000 की भी पॉसिबिलिटी है, या 24,980 इस जोन तक भी आ सकता है, राइट। लेकिन फिर से अगर इसी जोन में आया, नो ट्रेडिंग जोन वाले एरिया में आ गया और ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की तरफ, तो ज़्यादा नीचे के भी टारगेट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बुलिश है न्यूज़ को लेके भी, राइट। उस केस में फर्स्ट टारगेट आप यहाँ तक के रख सकते हो 24,633, या ये जो जोन आ रहा है यहाँ तक रख सकते हो। और फिर अगर रिवर्स करता है यहाँ से, तो हो सकता है सेकंड हाफ में एक रिवर्स करके ऊपर भी आ जाए। अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हो, अगर आपको लग रहा है कि बेरिश ही हो अगर आप, तो हो सकता है फिर आप इस जोन्स तक का भी इंतजार कर सकते हो। मे भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन यहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है कि आ सकता है और फिर रिवर्स कर सकता है। रिवर्सल ट्रेड जो बनती है वो बेस्ट ट्रेड बनेगी। तो ये जो बिहेवियर होगा बैंक निफ्टी का इस केस में, अगर गैप अप हुआ तो फिर हमें प्योरली ये देखना होगा कि निफ्टी कैसे कर रहा है। निफ्टी का बिहेवियर अगर वहां से प्रीवियस डे हाई से रिवर्स करेगा, तो हम बैंक निफ्टी में भी अपसाइड ट्रेड ही करेंगे, और अपसाइड में हम पहले ट्रेडिंग डे हाई तक का उसका टारगेट रह सकते हैं। फिर अगर वो ब्रेकआउट दे देता है, तो उस केस में हम यहां तक के टारगेट्स भी जो होंगे प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई तक का टारगेट्स भी हम रख के चल सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर दिस थिंग। प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई का भी जो है वो टारगेट्स हम यहाँ तक के रख के चल सकते हैं। फिर ये 53,350 इतनी पॉसिबिलिटी नहीं लगती, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि इस तरह से यहाँ तक के टारगेट्स आप निश्चित रख सकते हो, इतने इस जोन तक ये आ सकता है। लेकिन निफ्टी के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि वो अपसाइड हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या नहीं करना है। सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर देते हैं, यहाँ भी रिमूव कर देते हैं सारी ड्राइंग्स को। ओके, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम में दोबारा से चले जाते हैं और सिंपली ये चीज़ देख लो। हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक ऐसी नॉर्मल सी कैंडल निफ्टी जो है एक ऐसी यहीं कहीं ओपन दे और यहीं कहीं ऐसे एक डोजी जैसी बना के क्लोजिंग देते। हो सकता है किसी जोन में भी ना जाए, किसी भी जगह मूव ना करे, और उसको फॉलो करते हुए जो हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसे ही बिहेवियर करे, ऊपर ओपन हो और यहीं कहीं ऐसे छोटी सी एक कैंडल बना के क्लोजिंग दे दे, डे हमारा क्लोज दे दे, और जो फॉलो अप मूव है वो फिर जब न्यूज़ फाइनल आएगी उस टाइम के आसपास ये हमें पता चले। तो इस तरह की कोई स्पिनिंग टॉप कैंडल हो सकता हो दोबारा से बन जाए, जैसे ये कैंडल बनी है, राइट। सो पॉसिबिलिटी है, देख के आराम से सेफली ट्रेड करना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।